तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पे बहुत ही स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम झकास होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने क्या देखा था, तो देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में, बंटन नियम के बारे में। यदि आप लगातार हमारे चैनल पे वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, बने हुए होंगे, तो आपको एक एक बातें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और नहीं बने हुए होंगे तो फिर आपको एक एक वीडियो को जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो भाई उनको तो देखना पड़ता है, मेहनती होना ही चाहिए। क्योंकि हम विदाउट माइक अच्छा यानी नाइस काम कर रहे हैं, तो आप लोग को भी थोड़ा सा मोबाइल के सहारे एक एक वीडियो को अच्छे से देखकर, समझकर, कॉपी में फेयर करके तब यहाँ तक पहुंचिएगा तो बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा। और देखिए कितना आनंद आता है, टॉपिक को इतना अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया जाता है कि जब आप उसे समझिएगा तो कहिएगा वाह, ये तो इतना अपना बन गया जितना अपना आपकी पत्नी भी नहीं होती है। तो अभी तो पत्नी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो क्लास 11-12 में है, तो पत्नी वाली बातें नहीं बनता, गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने खत्म किया था, समाप्त किया था, तब तक अंधेरा हो चुका था। तो फिर से हम आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मिलते हैं और देखिए क्या शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बताएंगे अगला नियम। अगला नियम क्या है, तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही शानदार आपको नियम बतलाने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और आप हमारा केयर कीजिए। और घर पे जाकर फेयर कीजिए, घर पे तो है ही, कॉपी में फेयर कीजिए और उस फेयर को दूसरे से कंपेयर कीजिए। अरे दम लाजवाब मिलेगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अगला नियम हम लोग जानेंगे, कौन सा नियम, तो अगला नियम का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। एगो मालूम है, मतलब मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डी मॉर्गन। नामों रहता है भाई, डी मॉर्गन, तो जी मॉर्गन, ये सब कौन नाम है भाई। भारत का नाम देखो कितना अच्छा, परमवीर। फिर उसके बाद नाम सुनो, गिरधारी, श्री कृष्ण भगवान का, यानी गुण के अनुसार नाम दिया जाता है। और वहां पे डी मॉर्गन, चार्ल्स ह्यूले, चार्ल्स ज्यूले, अरे ये कौन सा नाम है, बाप रे बाप। ये सब हम लोग के देश में ये सब नाम आज से धरल जाने लगेगा। आदमी जो है सो नामे, मतलब आदमी कोई बात याद रखने का तो दूर का बात है, नाम याद रखने में मतलब उसको बार बार सर दर्द का चक्कर का मतलब गोटी खाना पड़ेगा कि नामे नहीं याद होता है। ठीक है, ये सब नाम उधरे लायक है, तो क्योंकि उसी के टोंग लायक है, उसी के सिलेबल लायक है। भारत में हम लोग का जीवा को वो सब नाम सेटे नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जलवायु ऐसा है ही नहीं। तो चलिए हम अपने जलवायु के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो कहाँ तक पढ़ाया गया था भाई, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है समुच्चयों के बीजगणित से संबंधित नियम। यानी जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं अलजेब्रा से रिलेटेड लॉ। चलिए अब इसको मिटाते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, थोड़ा सा धांसू तरीके से समझेंगे, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं, इसको मिटाते हैं। पहले ये वाला जल्दी मिट नहीं रहा, इसीलिए कहते हैं कि सपोर्ट कीजिए भाई। जब हम खरीद लेंगे स्मार्ट बोर्ड उसके बाद देखना इतना ज्यादा क्लास आएगा, इतना ज्यादा आएगा कि आप लोग कहिएगा कि वाह, सिलेबस को तो आपने तो मतलब कम से कम न ज्यादा तो 3 बार तो अवश्य ही खत्म करेंगे। क्योंकि हम फेंकू नहीं है कि 10 बार खत्म कर देंगे, 20 बार खत्म कर देंगे, लेकिन 3 बार जरूर कर देंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। मिटाने में भाई हमारे हिसाब से 1 से 2 मिनट टाइम लग गया होगा। चलिए देखिए, तो कौन सा नियम देखेंगे हम, जो अगला नियम है यहाँ पे वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन, ये डी मॉर्गन जो है ना, एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। गणित को जानने वाले को गणितज्ञ कहा जाता है, समझ में है ना। तो डी मॉर्गन महोदय थे, तो उन्हीं के द्वारा एक नियम दिया गया, जिस नियम को हम सभी जानते हैं उन्हीं के नाम से, यानी उनके रेस्पेक्ट में, उनके इज्जत के लिए, सब दिन याद रखने के लिए उनको उनके नाम पे ही कह दिया गया डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक,
यानी हिंदी में बोले तो वही है डी मॉर्गन का नियम। क्या होता है, सिंपल है, नॉर्मल है। देखिए ये बात करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, यानी पूरक समुच्चय की। आप लोग जान रहे होंगे कि पूरक समुच्चय ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को बाहर निकाल के फेंक दो, यही ना होता है। और हमने बताया हुआ है कि इसको लिखने का तरीका क्या बताया हुआ है कि ए डैश में कौन एलिमेंट होगा, तो वो एलिमेंट होंगे जो यू के तो होंगे लेकिन ए के नहीं होंगे। यानी हमने बताया था कि एक्स जो ए डैश में, एक्स मतलब ए डैश के सदस्य, तो जो सदस्य ए डैश में होंगे ये बताता है कि वो सदस्य कभी भी ए में नहीं होंगे। यानी ए वाला कहियो ए डैश में नहीं होगा, तो यानी उल्टा भी सत्य है कि जो ए में नहीं होगा वो ए डैश में होगा। तो चलिए ठीक है, सिंपल है। और इस तरह से फिर हम बोल सकते हैं कि जो ए में होगा, यानी जो सदस्य एक्स बताता है सेट ए के अंदर एलिमेंट्स, तो जो ए में होगा वो मतलब ए डैश में नहीं होगा। ठीक, इतना तो जानते ही हैं। चलिए और एक बात यहाँ पे सीख लीजिए मेरे दोस्त, हम आपको बतला देते हैं। देखिए या का मतलब हमने सिखाया था, इसको इंग्लिश में और कहते हैं या का मतलब लिखा रहेगा तो यूनियन समझना, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हिंदी में ओ और लिखा रहेगा, इंग्लिश में ए एन डी एंड, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन समझना है। ठीक, लेकिन जहां पे आपको मान लीजिए ना कि जैसे एक्स बिलोंग्स टू देगा, बिलोंग्स टू रहेगा तब ये नियम अप्लाई होगा। और जहां पे डज नॉट बिलोंग टू दे, मान लीजिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो यहाँ पे ना आपको मालूम है डज नॉट के मतलब बदले में आपको क्या लिखना रहेगा। देखिए मेरे दोस्त, जब आपको एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी रहे तो यहाँ पे आपको ना डज नॉट जैसे ही देगा तो यहाँ पे ए यूनियन बी भी रहेगा ना मेरे भाई, तो आपको या नहीं लिखना है बल्कि और लिखना है। और जब डज नॉट बिलोंग टू दिया रहेगा तो यूनियन के जगह और, यूनियन के जगह और, जनरली यूनियन के जगह हम लोग या लिखते हैं, लेकिन जब डज नॉट दिया रहेगा बिलोंग टू तो और लिखा जाता है। आज फिर देखिएगा डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी दिया रहेगा तो यहाँ पे जनरली और दिया जाता है, लेकिन डज नॉट लिखा रहेगा तो याद देंगे इंग्लिश का और, बस यही याद रखना और कुछ नहीं। देखिएगा इसमें हम जब सेट बिल्डर के तरीके से इसको बताएंगे तो उस समय समझाएंगे। तो आगे देखिए, तो ये डी मॉर्गन महोदय दो को नियम दिए। क्या क्या नियम दिए कि मान, देखिए पहले लिख लेते हैं, किसी समुच्चय यानी सेट ए एवं बी के लिए, दो को समुच्चय रहेगा ए एवं बी, तो उसके लिए इन्होंने नियम दिया। पहला नियम दिया कि ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन निकाल के तब कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, यानी दोनों ए बी का यूनियन निकाल के इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, तो ये जो होता है बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, और दोनों में जो चीजें कॉमन होगा, यूनियन है तो यहाँ पे कॉमन यानी इंटरसेक्शन वाला के बराबर होगा। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ठीक इसका उल्टा, कि ए और बी में मतलब जो एलिमेंट कॉमन है यदि उसका आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये आएगा ए के मतलब क्या, पूरक, ए का पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट, और ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन, और बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। इन दोनों बात को हम यहाँ पे करेंगे पर्दाफाश। आप लोग मतलब कि मत होइएगा निराश, क्योंकि हम इसीलिए आप सभी के लिए यहाँ पे लगा कर बैठे हैं आस कि आप लोग देखिएगा, और हम आपके दिमाग में जितने जो भूसा भरा होगा, जितने जो कचरा भरा होगा उसका करेंगे नाश। तो चलिए देखिए, हम पे कीजिए विश्वास। तो यहाँ पे मानेंगे, माना, पहले एक नंबर को साबित करेंगे। तो एक नंबर क्या है, लिख लेते हैं ए यूनियन बी, इसका होल डैश भी बोलिए या कॉम्प्लीमेंट भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। ठीक, ऐसे। तो चलिए इसके लिए मानते हैं, जब भी पूरक की बात करेगा तो इसकी सूरत बढ़ाने के लिए हमेशा यूनिवर्सल सेट माना जाता है। यहाँ पे बिना यूनिवर्सल सेट के काम ही नहीं होगा। हमने पीछे के क्लास में भी अच्छे तरीके से पूरा दम गिलास में बुद्धि को भर भर के आपको पिलाया था। आप लोग पिए होंगे तो अवश्य याद होगा।
लेट, लेट मतलब लेटने के लिए नहीं कर रहे, इसका मतलब होता है माना। इंग्लिश में भी देखिए गजब गजब, मान लीजिए अनपढ़ के सामने जाके कहिएगा कि लेट, तो कहेगा कि लेट, यहीं से लेट जाए। अब मारने लगेगा तो मत कहिएगा सब जगह, ये एजुकेटेड लोग है जो समझदार है वहां पे कहिएगा तो चलेगा। लेट मतलब मानना, ठीक। तो आप देखिए लेट, ए बराबर मानेंगे क्या, ए बराबर मान लीजिए ए बी सी डी मान लेते हैं, बी बराबर सपोज मान लीजिए हमने सी डी, फिर ई एफ कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ पे यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट अवश्य मानना पड़ेगा। जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं मानिएगा तब तक कोई काम ही नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमने बताया है कि जो भी सेट दिया गया है उस सबका सुपर हीरो होता है, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट है वो भी यू के अंदर आते हैं, और सेट बी में जितने एलिमेंट है वो भी यू के अंदर आते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। यानी ए बी जो होगा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप देखिए तो ए के जितने एलिमेंट है सब इसमें है, जी हाँ। बी के एलिमेंट है बी सी डी ई एफ, तो जी सी डी ई एफ सब है, यानी यूनिवर्सल सेट का ए और बी जो है सो क्या है, सबसेट। तो इतना समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मतलब कि क्या बोले सपोर्टर। तो देखिए यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, अब इसको साबित करेंगे। तो साबित करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ई वाला का ब्लू का यूज करते हैं। तो LHS लिखते हैं। LHS क्या है, ये खोज रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा था कि रे भाई तू क्या करना, मुझे थोड़ा सा अच्छा से मेकअप लगा, मतलब तरह तरह के क्रीम लगा, तो खाली ब्लैक बना के मुझको मतलब हैक कर रहा है तू। तो हमने कहा कि नहीं ना, तुझको हैक करेंगे ना तुझको करेक्ट करेंगे, तुझको हम नया ब्लैक लगा के फ्रेश करेंगे। तो LHS के लिए हमने ब्लू मार्कर का यूज किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। LHS में ए यूनियन बी का है क्या, होल डैश, यानी पूरा पे कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए करते हैं। अच्छा हम बताए हुए हैं कि ए पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो यूनिवर्सल में से ए को घटाना है। तो मान लीजिए कि ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा देना है, यही तो मतलब है। तो सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दो। अब समझो, अब यूनिवर्सल के लिए ऐसे यू लिखेंगे और ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सबसे पहले जो सेट पहले है उसके सब एलिमेंट को आंख मूंद के लिख दो सेट के रूप में। तो ए है, तो ए में क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख दिया आंख मूंद के। अब बी के भी एलिमेंट को लिखो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना है, बार बार बताते हैं कि बी के एलिमेंट में यदि मतलब सेट बी के एलिमेंट में यदि सेम एलिमेंट हो, जैसे देखो जो पहले लिख चुके हैं ए के जैसा हो, यानी देखो बी में सी डी है जो कि ए में भी सी डी है, तो इसको फिर से सी डी को यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का सेट है और सेट में बताया गया है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब कि सी डी है इसको छोड़ देंगे, तो अब डीवीडी लिखेंगे ई एफ, यही डीवीडी है ई एफ। पहले के जमाने में सीडी चलता था और सीडी के बाद में जब थोड़ा सा जमाना फास्ट हुआ तो उसके बाद डीवीडी आने लगा। पहले सीडी में एक कैसेट में एक ही मूवी दिखाया जाता था, डीवीडी में एक कैसेट था और उसमें 3-4 गो ना मूवी को उसमें डाल दिया जाता था, तो उसको डीवीडी कहा जाने लगा। पहले सीडी का मतलब समझ में करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्प्ले होता है। तो ये सब तो आप लोग तेज ही हैं, चलिए वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, तो ये ए यूनियन बी हम निकाल दिए। अब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हई जितना एलिमेंट है हई जितना, तो जैसे ही हम सिखाए थे पीछे के क्लास में ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होता था कि ए में से बी के एलिमेंट को निकाल के फेंक देने के बाद जो ए में बचेगा वही एलिमेंट हो जाएगा। यानी ए में से बी के एलिमेंट को निकालने के बाद जो ए में बचेगा, क्योंकि ए में से घटाएंगे तो जो ए में बचेगा वही होगा। तो यहाँ यू मतलब यूनिवर्सल सेट में से इतना घटाएंगे तो यूनिवर्सल में से इतना निकाल के फेंक दो, और जो यू में यानी यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा वही इसका आंसर कहलाएगा। तो रे मेरे भाई मेरे दोस्त, यूनिवर्सल सेट में आपका क्या है,
ABCDEFGH। इसमें से निकाल के फेंकना है ABCDEF। तो निकालो ABCDEF। तो कौची बचेगा? EF निकालोगे तो GH बचेगा। तो यहाँ पे बचा G और फिर H, यानी LHS में जो हमारा बात बना वह G और H एलिमेंट से बात बना। अब देखते हैं कि RHS ये वाला जो है इसमें भी इतना आता है कि नहीं। यदि आता है तो साबित हो जाता है, और नहीं आता है तो ये आंसू बहा के ऐसे ही मर जाता है कि हमको तूने साबित नहीं किया लोगों के सामने कि हम बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं, बेचारा तू साबित हो जाने वाला होगा तो जरूर कर देंगे, उसमें हमारी क्या गलती होगी। हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा रगड़ दे, और तुम रगड़ाने वाला नहीं रहोगे तो हम कितना प्रयास करेंगे तो रगड़ाओगे। लेकिन चलो, हमारा जीवन का जितना शक्ति है सब इसी पे लगा है अभी। RHS तो क्या है? RHS में A का डैश यानी A का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन। देखो यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन और B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो मेरे दोस्त A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? हमने अभी बताया कि यूनिवर्सल में से A को हटा दो, तो यूनिवर्सल में से A को हटा दिए। आइए इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। अब B का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से B को हटा देना, सटाना नहीं, हटा देना। तो अब देखो यूनिवर्सल में से A को हटाना मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना एलिमेंट है वो में से एक एलिमेंट को छांट दो, और जो जो बचेगा उसको यहाँ पे आके मतलब उसको डांट दो कि तुमको यहीं पे रुकना है। छांटने के बाद डांट दो कि यहीं पे रुकना है, यहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि तुमको एगो औरी के साथ निकाल के कॉमन लेना है। यू में से बी वाला को भी तो निकालना है। तो चलिए यूनिवर्सल में से ए को निकालो। तो ए में है ABCD, तो देखो यूनिवर्सल में से ABCD को निकाल के फेंक देंगे, तो आप क्या बचेगा यूनिवर्सल में? EFGH। तो यहाँ पे लिखेंगे EFGH, और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। अब फिर से यूनिवर्सल में से अब बी वाला को छांट देना है। तो जैसे बी वाला को छांटेंगे तो यूनिवर्सल में ABCDEFGH, तो CDEF को छांटेंगे CDEF, तब बचेगा क्या? ABN से NA से GH, यानी क्या बचेगा? ABGH। अच्छा ये वाला दिखाई दे रहा है कि हम छांटा डांट नहीं में हराना, अरे दिखाई दे रहा है। इसे एक स्टेप नीचे भी दिखाई देगा, उसके बाद नहीं दिखेगा, उसके बाद इसका दाम लग जाएगा, ये दिखेगा नहीं। तो चलो देखते हैं, दोनों में अब इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना है। तो EFGH ABCGH, FC नहीं है ABGH, तो दोनों में GH यही दोनों तो कॉमन है, तो GH। तो अब मिलाओ तो ये जो उस समय से इक्वेशन परेशान था अपने आप से कि हमको कब तू साबित करेगा, कब मतलब कि लोगों को दिखाएगा कि हम इस काबिल हैं कि दोनों आदमी बराबर हैं। तो हम कहे कि अच्छा, सब्र का जो घड़ी है वह हुआ समाप्त, और फिर तेरा जो बात पहले था, कहा था तूने कि हम दोनों बराबर है, उस बात की हुई शुरुआत। यानी LHS RHS दोनों में GH यानी दोनों बेचारा बराबर है। हाई वाला बात को हमने साबित करके दिखा दिया। तो इसका जो है सो अब दिल में सुकून मिला कि अच्छा हम बराबर है, हमको आज 100% कंफर्म हो गया। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड यानी साबित हो गया, ठीक। चलिए, तो इतना समझ में आया आपको? दम झकास, शानदार, जबरदस्त, मस्त तरीके से। तो अब इसी बात को हमने कल सिखाया था कि सेट बिल्डर के तरीके से भी साबित करना है। वो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है, आप ऐसे भी कीजिए, ये रोस्टर तरीका से है। अब हम सेट बिल्डर तरीका से करने जा रहे हैं। बात इज सेम, डिफरेंस इज तनी मुनी, कि लिखना केवल उसमें एक्स सब्जेक्ट एक्स है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कॉमा लगा कर लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मिटाते हैं और उसके बाद अगला बात को हम यहाँ पे लिखाते हैं। तो क्या है सो समझिएगा जरा। दूसरे तरीका से स्टैंडर्ड तरीका जो सेट बिल्डर का तरीका है
उससे हम साबित कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो चलिए क्या है सो साबित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त इसको बहुत ही आप शानदार जबरदस्त मस्त तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, बोलिए बोलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS, क्योंकि ये तो है ही। तो LHS क्या है, A यूनियन B का होल डैश, यही तो है LHS, A यूनियन B का होल डैश है। तो चलिए इसको हम लिखेंगे कैसे, X सल्डेट X सल्डेट X, यहां तो लिखेंगे ना। तो अब आप ही बताओ कि अभी हम सिखाए थे किस में, पूरक समुच्चय में क्या सिखाए थे कि जो A डैश होता है वह A डैश और A कहियो आपस में दोनों में एलिमेंट बराबर नहीं होता है। यानी जो एलिमेंट A डैश के अंदर होगा वो एलिमेंट कहियो A में नहीं होगा। जैसे देखो हाई A यूनियन B का होल डैश, तो जो यूनियन पूरे A यूनियन B में, देखो मेरे भाई हम क्या बोले कि जो एलिमेंट A डैश में होगा वो कहियो A में नहीं होगा। तो उसी तरह से जो एलिमेंट A यूनियन B में, जो एलिमेंट A यूनियन B के होल डैश में होगा वो कहियो A यूनियन B में नहीं होगा। जैसे जो एलिमेंट A के डैश में होगा वो कहियो A में नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो A यूनियन B में क्या है, A B C D E F, और A यूनियन B के होल डैश में क्या है, GH। तो दोनों कहाँ बराबर, क्योंकि ये वाला A यूनियन B है तो ये A यूनियन B ही ना है, तो दोनों में बराबर नहीं है। तो जब नहीं है तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट A डैश में होगा वो कहियो A में नहीं होगा। तो आप बताओ हमें कि है A यूनियन B के होल डैश जो हम लिखे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट मतलब A यूनियन B के होल डैश में होगा वो एलिमेंट कहियो नहीं होगा किस में, तो A यूनियन B में। जैसे जो एलिमेंट A के डैश में होगा वो कहियो A में नहीं होगा, उसी तरह से जो एलिमेंट A यूनियन B के होल डैश में होगा वो कहियो वह एलिमेंट A यूनियन B में नहीं होगा। यानी X सल्डेट X और डज नॉट बिलोंग टू, वाला X नहीं होगा किस में, तो A यूनियन B में। क्योंकि ये वाला देखो A यूनियन B के होल डैश है तो यहाँ पे A यूनियन B लिखेंगे, इसको ऐसे मझली ब्रैकेट से घेर देंगे सेट के अंदर। आप देखो तो ये वाला बात हो गया। तो आप मेरे दोस्त ये बताओ, जो हमारा पीछे का क्लास अच्छा तरीका से देखे होंगे पूरक समुच्चय वाला, उनकी सूरत यहाँ पे खूबसूरत होगी, अच्छी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तो जानते ही है कि जो बातें हमने पीछे बताया था उसी का यूज हो रहा है। तो चलिए अब देखिए, अरे मार्कर दो बार गिर गया, क्या है, लगता है कि मार्कर हमसे नाराज है। आप देखिए इतना समझ में आया ना, ये बातें तो आपको समझ में आया होगा। आप समझिए, देखिए हमने सिखाया है कि जब भी आपको यहाँ पे जैसे देखिएगा या रहेगा या इंग्लिश का और रहेगा तो इसके लिए ऐसे यूनियन दिया जाता है, और फिर और रहेगा हिंदी का, इंग्लिश का AND रहेगा तो इसके लिए ऐसे इंटरसेक्शन दिया जाता है। लेकिन जहां पे आपको ना X डज नॉट बिलोंग टू, जैसे A यूनियन B है, तो जहां पे X, इसका मतलब होता है ना कि वहां पे X बिलोंग्स टू होगा A यूनियन B, तब ई वाला नियम। आज जैसे X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B तो ठीक पलट जाता है, मतलब यूनियन के जगह हम या न लिख के और लिखते हैं, समझ में आया। आज जहां इंटरसेक्शन रहता है वहां पे हम इंटरसेक्शन के जगह और नहीं लिख के हम या लिखते हैं, बस ये वाला बात है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप बताइए X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B है ना, X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना X सल्डेट X, और यहाँ पे X डज नॉट बिलोंग टू A, चूंकि यूनियन था तो और लिखना है और फिर X डज नॉट बिलोंग टू B, बस। क्योंकि X A का भी सदस्य नहीं होगा और X B का भी सदस्य नहीं होगा, सिंपल है। तो आप समझिए, क्योंकि यूनियन के लिए हम यहाँ लिखते थे तो अब और लिखेंगे, नहीं रहने पर, X डज नॉट बिलोंग टू रहने पर हम और लिखेंगे। अब समझिए। अच्छा हम अभी बताएं कि मेरे भाई जो सदस्य A डैश में होगा वो कहियो A में नहीं होगा, A में नहीं होगा। आज A में नहीं होगा तो जो A में होगा
मतलब जो सदस्य ए में होगा, इससे जाहिर होता है कि वो सदस्य कभी भी ए डैश में नहीं होगा। जो सदस्य ए में होगा, सेट के अंदर जो एलिमेंट सेट ए में होगा वो कहियो सेट ए डैश में नहीं होगा। तो आप बताओ कि जो एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ए डैश में है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। बस क्योंकि एक्स ए में नहीं है तो ए डैश में होगा। आइए और का और लिखते हैं। और जो एलिमेंट बी में नहीं है तो उसी इसी तरह से जो एलिमेंट बी में नहीं है तो वो एलिमेंट बी डैश में होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू बी डैश होगा। इसको सेट के अंदर घेर देंगे। बस इतना करने के बाद अब देखो एक्स सच दैट एक्स, मतलब अब लिखो एक्स सच दैट एक्स। अच्छा अब देखो ये एक्स ए डैश में भी है और यही एक्स बी डैश में भी है। तो अब देखो यहाँ पे डज नॉट नहीं ना है, तो डज नॉट नहीं रहेगा तो ये वाला नियम चलेगा कि और के लिए इंटरसेक्शन है। जहां डज नॉट रहेगा तो और के लिए इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी डैश है। तो कहने का मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू, और का मतलब होगा क्या, इंटरसेक्शन। तो एक्स जो सदस्य होगा वह होगा ए डैश, क्योंकि डैश है, और इंटरसेक्शन बी डैश का, यानी हो गया एक्स जो है सदस्य होगा इसका। तो आप बताइए जो एलिमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के अंदर सब समाहित होगा, तो हम ना लिख सकते हैं कि सब एलिमेंट चूंकि एकरा अंदर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सीधे ही सेटे लिख दो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बस हो गया। देखिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन था तो इंटरसेक्शन बी डैश सिंपल बराबर आर एच एस। देखो तो प्रूफ हो ना गया, आर एच एस प्रूफ। देखो इसमें थोड़ा सा मतलब कि आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए, पूरा गर्दा ना छुड़ा दिए तब कहना, इजी वे में हो जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको एक एक स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब जब इससे आप तुलना कर करके इसको प्रूव करोगे, साबित करोगे, बहुत नॉर्मल है। बस शब्दों पे ध्यान देना, और पे या पे, जहां पे मतलब डज नॉट रहेगा वहां पे देखो हमने पूरा बताया ना कि यहाँ पे डज नॉट है तो ए यूनियन बी के लिए हम और देंगे, होता है या, लेकिन डज नॉट रहने पर और दिया जाता है। अब फिर देखो अब यहाँ पे डज नॉट हटा के हम इतना लिख दे, क्योंकि नियम से सत्य है, हम बताएं अभी दिखाए हैं कि जो एलिमेंट ए में नहीं होगा वो एलिमेंट ए डैश में होगा, और ये वाला सेम का सेम रहेगा। और यहाँ पे मतलब इतना करने के बाद आप देखिए हमने इतना लिख दिया और के बदले इंटरसेक्शन दे दिया, और जो एलिमेंट इतना के अंदर है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि वह सेटे है, हो गया, सेट से भेंट हो गया, बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। सिंपल है, हार्ड नहीं है मेरे दोस्त, बहुत इजी है। लेकिन हम कहते हैं कि ये वाला थोड़ा सा आपको लॉजिक याद रखना है, तभी जाके होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, अब चलिए आप देखते हैं दूसरा, ये वाला क्या है। ये लास्ट टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद इसमें कुछ थ्योरम्स है जिसको मैं लाइन बाय लाइन करके बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और उसके बाद मतलब ये आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। तब आपका एप्लीकेशन सेट थ्योरी का होता है, जो जिंदगी में यूज करते हैं, मतलब सेट थ्योरी पढ़ेंगे कहला, जब उसका इस्तेमाल नहीं करें तो वो वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले चलिए सेकेंड वाला को हम साबित करते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटा दे। चलिए अब देखिए इसको मिटाते हैं। मिटाने में भी बड़ा एनर्जी लगता है। कौची है ऐसा काम जिसको करने में एनर्जी नहीं लगता, ये तो बता दो। हर काम को करने में एनर्जी लगता है, चाहे वह एनर्जी मन से लगे चाहे वह एनर्जी तन से लगे, लेकिन एनर्जी तो लॉस होगा। तो चलिए फिर से हम करते हैं अगले वाले का शुरुआत क्या है, तो आइए देखते हैं। सेकेंड, ये तो हमने कर दिया, इसको पूरी तरह से साबित कर दिया, ये शर्माएगा नहीं, ये अपने आप में पूरा तरह से एनर्जेटिक है कि हमको तो लोगों के सामने दिखा दिया कि हम जो हैं वो दोनों बराबर हैं। अब इसको जरा देखते हैं ये है कि ना। तो यहाँ पे क्या है लिखते हैं, सेकेंड नंबर क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश। ठीक,
आप समझिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या मानेंगे, लेट माना, माना क्या माना, सेट ए बराबर मान लेते हैं ए बी सी, बस ये तक मानते हैं। सेट बी बराबर मान लेते हैं बी सी डी ई मान लेते हैं। यूनिवर्सल तो मानना ही पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी मान लेते हैं, इतना है। आप देखिए, अब ए के सारे एलिमेंट ए बी सी यूनिवर्सल में, जी हाँ। बी के बी सी डी, तब देखिए बी सी डी यानी जी हाँ बिल्कुल सही है। तो अब चलिए अब हम साबित करते हैं एलएचएस। ये एलएचएस है, एलएचएस क्या है, तो एलएचएस है ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट को निकाल के फेंक देना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी कहने का मतलब है कि जब भी ए यूनियन बी रहेगा तो ए के सारे एलिमेंट को पहले जस का तस लिख दिया जाता है, ए बी सी लिख दिए, जो सेट पहले रहेगा उसके सभी एलिमेंट को लिख देते हैं। अब देखो यूनिवर्सल यूनियन निकालना है यानी मिलाना है, तो बी के भी सब एलिमेंट को लिखेंगे, बशर्ते जिस एलिमेंट को हम ए में पहले लिख दिए हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे, यदि बी में होगा तो देखिए बी सी को लिख दिया है और सेट बी में बी सी है, तो फिर से इसको यहाँ पे घिसी नहीं करेंगे, मतलब नहीं लिखेंगे, बचेगा डी ई, तो यहाँ पे लिखेंगे डी कॉमा ई। अब देखो, अब यूनिवर्सल में से इतना को छांट के फेंक देना है, तो जैसे ही इसको डांट देंगे, हटा देंगे, काट देंगे, तो यूनिवर्सल में जो बचेगा उसको लिखना है। तो क्या क्या हटाना है यूनिवर्सल में से, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो एफ जी बचेगा। यानी अब समझो मेरे दोस्त, जो आपको ए यूनियन बी का होल डैश आया, पूरा का कॉम्प्लीमेंट आया, वो क्या आया, एफ जी एलएचएस में इतना। अब यदि आरएचएस में इतना आएगा तो सत्य है, नहीं तो ये तो छितरा के मर जाएगा, कहेगा कि हमको तो साबित नहीं किया, सड़क पे मालूम है धरना प्रदर्शन करने लगेगा। तो हम कहेंगे कि बचने के लिए भाई साबितें कर देते हैं, लाभ करते हैं। आरएचएस के ना बोला ओकरा हे ये दौड़ा लाएगा, कहेगा कि हमरा इससे मिलाइए तो जल्दी भेंट करवाइए, तो हम कहे क्या अच्छा तू आरएचएस है, आओ आओ। तो ये ए डैश है यूनियन बी डैश, छटपटायल है। ए डैश का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल में से ए को निकाल के फेंक दो, यूनियन का यूनियन। बी डैश का मतलब हुआ यूनिवर्सल में से बी को निकाल के फेंक दो, ठीक है, कोई दिक्कत ना। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनियन है, यहाँ पे यूनिवर्सल है, इसीलिए हमने एस से भी यूनिवर्सल सेट को सूचित किया था, ये बात याद रखिएगा। अब देखो यूनिवर्सल में से ए को निकाल के फेंकेंगे, तो ए क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी निकाल के फेंकोगे तो यहाँ पे यू में क्या बचेगा, डी ई एफ जी, तो लिख दो इतना के बदला डी ई एफ जी। आइए यूनियन, और फिर देखो यूनिवर्सल में से बी के निकाल के फेंकना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसमें से बी को निकालो, बी सी डी ई, तो बी सी डी ई, तो ए बचेगा इधर एफ जी, यानी ए एफ जी। अब देखो दोनों को यूनियन करना, यूनियन मतलब मिलाना है, क्या करना है, मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। अरे मेरे दोस्त ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था, देखो ये इंटरसेक्शन है, जा भगवान जा जा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला ना लेते हैं देवता, मतलब दोनों में कॉमन वाला, तो ए बी में कॉमन वाला छांटो, ए में ए बी सी है, बी में बी सी डी है, तो बी सी, तो बी सी ना होगा, दोनों में कॉमन बी कॉमा सी है। आप लोग देख नहीं रहे थे कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी था, तो यहाँ पे घटाएंगे यू में से, तो ए इंटरसेक्शन बी ही ना होगा, जा भगवान जा जा, माइंडो ऑफ करवा दिया आप लोग। तो देखिए, तो कहिए कि आप ही लिख रहे हैं, हम आपका करवा रहे हैं, आप ही तो बचर बचर बोल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम ही से हुआ है, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने मिस्टेक को, होता है, ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से आप बी सी को हटा देंगे, तो बी सी को जैसे यूनिवर्सल में से हटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको छाड़ देंगे, तो ए डी ई एफ जी, ए डी ई एफ जी, इतना बचेगा ना। आप देखो तो एलएचएस में इतना है, अब आरएचएस कब्बे से बेथना है, एकदम छटपटा रहा है कि हम लोग जल्दी इसके बराबर लाओ, तो हम क्या अच्छा लाइए दिए। अब दोनों को मिलाना है, क्योंकि यूनियन है, यूनियन मतलब मिलाना, मिला दे रहे हैं। पहले इस सेट में जितना है उसको लिख देते हैं डी ई एफ जी। अब देखो इसमें यदि इसके जैसा है कोई तो फिर से नहीं लिखेंगे, ए तो इसमें नहीं ना, तो लिख देंगे
एफ तो है, जी तो है, तो नहीं लिखेंगे। अब मिलाओ इसको, ये LHS को RHS से मिला होता है। LHS में ADEFG है, तो RHS में ADEFG बिल्कुल है। इधर उधर होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना ए में है सेम टू सेम वही इसमें है, तो यानी LHS जो है RHS के बराबर हुआ। ये बात जो है सो हमने यहाँ पे साबित कर दिया। तो LHS RHS एकदम शांत हो गया कि अब खुश होकर नाचने लगा, झूमने लगा। जैसे धरना प्रदर्शन करने के लिए पूरा तरह से बेकाबू हो गया था, अब चुपचाप से अपने अपने दोनों जगह पे आ गया कि वाह क्या तूने साबित किया, मजा आ गया। तो अब चलिए इहो कह रहा है कि ना हमको दूसरों तरीका से लोगों को साबित करके दिखाओ। हम कहे कि अच्छा तो चलो करते हैं। तो अब दूसरा तरीका सेट बिल्डर मेथड है। तो इस तरीका से क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिख दो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, यही ना है, सिंपल है। तो मेरे दोस्त इतना है, तो देखो हमने क्या बोला था LHS, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लेंगे। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, तो हम अभी बताए हैं कि जो एलिमेंट ए डैश में होगा वो एलिमेंट कहियो ए में नहीं होगा, जो ए में नहीं होगा वो ए डैश में होगा। तो आप बताओ हमें कि उसी तरह से जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में होगा, जो एलिमेंट इसमें होगा, ये बताता है कि वो एलिमेंट कहियो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। यानी हम इतना को लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो कहियो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में होगा। सिंपल है। तो अब बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पे सिंपल है, हार्ड नहीं है, कि यहाँ पे एक्स डज नॉट है ना ए इंटरसेक्शन बी, तो अब इसके लिए हमने क्या बताया कि इंटरसेक्शन है तो और नहीं या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यहाँ पे या और नहीं या एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, बस। अब बताओ कि देखो जो एक्स ए में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक्स ए डैश में है, तो यानी हम इसको ना कह सकते एक्स सच दैट एक्स अब बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे देखो डज नॉट बिलोंग टू ए था तो बिलोंग्स टू ए डैश, या फिर जो एक्स में नहीं था बी तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब या के बदले यूनियन, तो बिलोंग्स टू दोनों को मिला देंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश, इसको इसे छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब हुआ कि जो एलिमेंट मतलब कि ए डैश यूनियन बी डैश में होगा, तो डायरेक्ट ना बोल सकते कि सभी एलिमेंट यह सेट के अंदर होगा, यानी डायरेक्ट ए डैश यूनियन बी डैश बराबर RHS प्रूफ। अरे भाई यही ना प्रूफ करना था, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश, सिंपल, हार्ड नहीं, बहुत ईजी, नॉर्मल है। तो इतना बात आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में समान लिए होंगे। तो अब देखिए इसमें और हैं, लेकिन उसको हम जो पूरक वाला है उसकी सूरत बाद में बढ़ाएंगे, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ यही कहता है, बस दो ही गो है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मस्त, बहुत ही बेस्ट मतलब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्कार।